हर हर महादेव मित्र मित्र आए आज हम आपको एक शानदार रहस्य की बात बताते हैं। रहस्य की बात क्या है? क्या भारतवर्ष क्या है? भारतवर्ष इतना महत्वपूर्ण क्यों है पूरा विश्व के लिए? और इसमें एक चीज़ और बात जो है, रहस्यमयी बात है इसमें, क्या सनातन वाले ही विश्व प्रसिद्ध क्यों होते हैं? सनातन वाले देखेंगे कि परमानेंट विश्व में सुप्रसिद्ध यदि हो कोई होंगे, विश्व में बहुत लोकप्रिय जो होंगे, वह कोई सनातन का ही आदि है। एक एक सनातन को संसार में पूजित ऐसा कोई और देश के लोग नहीं हो पाते हैं। सिर्फ सनातन धर्म के ही लोग संसार में पूजित है, जिनका लाखों करोड़ों वर्ष का इतिहास है। करोड़ों वर्ष जो पहले पैदा हुए थे, उनका भी आज तक नाम चल रहा है। अब सोचिए, क्या है सनातन, क्या है भारतवर्ष, और हम लोग इनको नहीं जान करके ये जो है मैकाले वाला शिक्षा नीति को पढ़ के कुएं का मेढक बनकर रह गए हैं। हम आपके लिए हिंदू सनातन धर्म कर्म चैनल पर एक बहुत अच्छा कंटेंट लेकर आते हैं। अभी तो शुरुआत है हमारा, उम्मीद है आप लोग पसंद करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए। विशेष करके लिए यह जो है सो युवा वृद्ध नर नारी सबके लिए है। यह वीडियो है सभी वर्णों के लिए, सभी मनुष्य मात्र के लिए यह वीडियो कल्याणकारी है और सबके ज्ञान की अकल की बात है और पूरा प्रमाणित है। हम इसमें आपको प्रत्यक्ष रूप से दिखाया देंगे कि हम जहाँ पर हैं, आप कहाँ पर हैं। आपके आँख में जो धूल छीटा हुआ है, पड़ा हुआ है, उस धूल को निकाल के एक दिव्य दृष्टि इस चैनल के माध्यम से तो मिलती ही है, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से आपको एक दिव्य दृष्टि मिलेगी, जिससे आप पूर्ण संसार को देख पाएंगे और सच्चाई को समझने की ताकत आप में आ जाएगी। सत्य का अनुभव करने लगेंगे। ये ऐसा कंटेंट है हमारा। उम्मीद है आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, पहले वीडियो देख लेंगे तब ये सब काम करेंगे। वीडियो थोड़ा हमारा उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि हम लोग साधु संत वाला ज़िंदगी जीते हैं, तो उतना कंप्यूटर आदि का ज्ञान नहीं होता है। लेकिन जो बात है उसको आप ध्यान से सुने, बार बार सुने। ये नहीं कि एक बार एक सुन लिए, समझ में नहीं आया, थोड़ा सुने छोड़ दिए, सो उससे मेरा काम चलने वाला नहीं है। मेरा कोई भी वीडियो 2 बार 4 बार 10 बार 20 बार 25 बार अथवा जितनी बार सब सुनेंगे, उतना ज़्यादा नया नया बात आएगा। क्योंकि हम जो वाणी, हमारा जो यह बात है, वह कोई इधर उधर की बात, मनगढ़ंत बातों का सहारा लेकर हम नहीं बोलते हैं। हमारा जो प्रमाणित बात है, जो हमारे वेद उपनिषद पुराणों में, महाभारतों में, रामायणों में जिसका वर्णन किया गया है, उन्हीं बातों को हम लेकर के चलते हैं, जो कि सदा सदैव सत्य है और अमृतवाणी से कहा गया है। अमृतवाणी मित्र, आज का जो प्रसंग है वह प्रसंग है भारतवर्ष। भारतवर्ष महान है, भारतवर्ष श्रेष्ठ है। और भारतवर्ष जो है क्या है, भारत को भारतवर्ष क्यों कहते हैं, भारतवर्ष आखिर है क्या, इन कई प्रश्नों का एक ही 25-30 मिनट के वीडियो में जो आपको आपके लाखों प्रश्नों का समाधान होने वाला है। देखिए, यह जो है संसार को 9 भाग में बांटा गया है। 9 भाग में बांटा गया, 9 वर्ष, जैसे जैसे भारतवर्ष हो गया, शेष 8 वर्ष है। तो भारतवर्ष की भूमि जो आप देख रहे हैं, जैसे भारत हो गया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और जो उधर तिब्बत है, ये सब जो आसपास भारत के बगल बगल में है, यह सब भारतवर्ष की भूमि है। यह एक विशेष भूमि है, बहुत ही विशेष भूमि है। इसको जानना चाहिए। इस पर बाकी शेष भूमि के बारे में भी हम बात करेंगे कि उसमें क्या है और हम में क्या है, हमें क्या करना चाहिए, उसको क्या करना चाहिए, अथवा वो क्या कर रहे हैं और हम लोग क्या कर रहे हैं।
इसका आप कर्म का ज्ञान हो जाएगा, धर्म का ज्ञान हो जाएगा, आपके अपने अस्तित्व का ज्ञान हो जाएगा, आपकी अपनी पहचान हो जाएगी। यह जो भारतवर्ष है यह क्या है, कर्म भूमि है। पूरा ब्रह्मांड में, पूरा ब्रह्मांड जो जिस भूतल पर हम रहते हैं, ये पूरे भूतल को ले लीजिए और इस भूतल में सिर्फ भारतवर्ष ही ऐसा जगह है जहाँ पर आपको कर्म भूमि इसको बनाया गया है। कर्म भूमि मतलब यहाँ जो जीव को कर्म की करने के लिए भेजता है कि तुम यहाँ जाके कर्म करो। क्या कर्म करो भैया, क्यों कर्म करो भैया? क्योंकि कर्मण्येवाधिकारेस्तु मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा कर्म में अधिकार है। हमें जो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, हम सब जो है एक ईश्वर, एक परमात्मा के अधीन हैं, ईश्वराधीन हैं। हम सब उनके अधीन चल रहे हैं और वो भी अनेक रूपों में हमें जो है पालते हैं, संचालित करते हैं, लेकिन हैं हम सब उनके अधीन। तो हमारे अधीन कुछ भी नहीं है, हमारे अधीन सिर्फ एक ही बात है, कर्म। हम जो करते हैं उन्हीं का फल हमें भोगना पड़ता है और कुछ नहीं है। बाकी सब जो कुछ सुनते हैं वह सब मिथ्या। हम जो करते हैं उन्हीं का फल हमें भोगता है और उसका ऐसा फल है कि हम जो है उसको क्या कहें, अवश्य भी भोक्तव्यम, अवश्य भी कोटि सल शतकोटि 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 कल्प, माने 100 करोड़ कल्प बीत जाने के बाद भी। अब 100 करोड़ कल्प क्या होता है, हम लोग जिस कल्प में हैं, श्वेत पराग कल्प में है, उनकी आयु क्या है, हम लोग अभी जो चल रहे हैं इसकी वर्तमान आयु क्या है पता है? अभी इस पृथ्वी को बने हुए इस सनातन धर्म में जिसमें हम लोग हैं, इसकी आयु 1 अरब 92 करोड़ और 86,24,000 कुछ वर्ष है। मिला जुला के समझिए कि 2 अरब वर्ष में इस पृथ्वी को हुआ है और यह सनातन धर्म 2 अरब वर्ष से चल रहा है। तो इसका उद्देश्य क्या है इस भारतवर्ष का? यहाँ है, यह भगवान इसको अपना विशेष फैक्ट्री बनाया है, उत्पादन यहाँ से होता है। क्या होता है कि जो कर्म का अधिकार दिया है कि कर्म करो और जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो हम लोग कर्म करने के लिए आए भारतवर्ष में। आप लोग देखेंगे कोई जिस भी धर्म के लोग आ जाते हैं सभी लोग धर्मात्मा हो जाते हैं, अर्थात वह अपने मजहब, पंथ आदि जो भी है उनको मानने वाले लोग रहते हैं, उनको किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहते हैं। यह है उसी कर्म का रहस्य है, उसी भारतवर्ष का यह रहस्य है। कोई किसी धर्म में आ जाता है, गलत है सही है, लेकिन वो अपने धर्म को छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि गीता में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि स्वधर्मी निधने श्रेय पर धर्म भयावह। स्वधर्म में मृत्यु हो जाए बहुत अच्छा है, लेकिन दूसरे का धर्म ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह हमें बर्बाद कर देता, नाश कर देता है। तो इसलिए सब अपने धर्मों में अस्तित्व रहना चाहते हैं। अब हम बात करते हैं कर्म भूमि। कर्म भूमि, कर्म जो करते हैं उसका हमें अवश्य फल प्राप्त होता है, वही फल हमें प्राप्त होता है। आज जो कुछ मिल रहा है वह हमारे पहले किए हुए कर्मों का फल ही मुझे मिल रहा है। चाहे अच्छे किए तो चाहे बुरे किए तो बुरा है। सब तरह के लोग इसीलिए जिनका जितना जैसा कर्म है उसी के आधार पर उसको उतना ही मिल रहा है और उतनी पर ही वह जीवन यापन कर रहे हैं। सरकार कुछ भी कर ले, दुनिया कुछ भी कर ले, लेकिन वह उनको उतना ही प्राप्त होता है और उतना ही कर पाते हैं। लेकिन कर्म में वह जो है सो स्वतंत्र है, प्रत्येक मनुष्य स्वतंत्र है। वह चाहे तो चोरी कर सकता है, डकैती कर सकता है, गलत कर सकता है, सही कर सकता है, अच्छा भला बुरा जो मर्जी वो करे, उसमें उसका कोई दूसरे पर का उसका बस नहीं है। तो इसलिए और प्रत्येक सूक्ष्म से सूक्ष्म कर्मों का भी, अकर्म का कितना गहन गति है कि भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि कर्म जब तक आँख का पलक जो गिरता है उतनी समय भी हम बिना कर्म के नहीं रह सकते हैं। अब सोचिए बिना उतना समय में हम क्या करते होंगे या क्या क्या कर सकेंगे। लेकिन हम जो सोचते हैं वह भी सोचना, हमारा मन जो चलता है भला बुरा जो उसमें आता है, बारंबार अनेक तरह की कामनाएं, अनेक तरह का स्वप्न सब जो आता है वह सब भी कर्म के अंतर्गत ही आता है। तभी तो भगवान ने कहा कि पलक
झपकने में जितना देर लगता है उतना देर भी हम बिना कर्म के नहीं रहते हैं, और उन सभी कर्मों का लेखा जोखा होता है, और उसी आधार पर हमारा जीवन यापन होता है, भविष्य बनता है। तो भारतवर्ष को कर्मभूमि कहा गया, अर्थात यह कर्मभूमि, यहाँ कर्म करने के लिए भेजता है मनुष्य को। कर्म करता है, जो अच्छा करता है उसे जो है स्वर्ग की प्राप्ति होती है, अर्थात सुख की प्राप्ति होती है। जो बुरा करता है उसे नरक की प्राप्ति होती है, अर्थात उसे दुख की प्राप्ति होती है। तो ये दो रास्ता है, अच्छा करने से स्वर्ग, बुरा करने से नर्क। स्वर्ग नर्क का भोग उसे भोगना पड़ता है। जितना कर्म किया है उतना दिन उसको उसके दंड के अनुसार जिस कर्म का जो जो विधि विधान तय किया गया है। इन बातों को अच्छी तरह समझने के लिए आपको हम आगे में गरुड़ पुराण सुनाने वाले हैं, उस पर भी आप ध्यान दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। आपके कमेंट करने से, लाइक करने से हमें भी थोड़ा ये होगा, साहस बढ़ेगा, तो हम भी आपको समय देंगे और अच्छा से अच्छा वीडियो आपके सम्मुख प्रस्तुत करेंगे। जो वीडियो बाज़ार में उपलब्ध नहीं है उन सब बातों को हम लेकर आएंगे। तो चलिए, कर्म के बारे में ये सोच लिए, ये जान लिए हैं कि हम जब एक एक सेकेंड, एक एक पल हमारा जो है सो उसका भी गणना होता है, उसका भी हिसाब किताब होता है, उसके आधार पर मेरा फल आता है। तो जो चतुर मनुष्य है वह जो है अपने कर्म को सत्कर्म में बदल करके वह जो सुख की प्राप्ति करता है। इसके बाद भी है कि एक तीसरा रास्ता भी है, वह है मुक्ति का मार्ग। मुक्ति अर्थात न उसको सुख, फिर उसको मन यानी वो यदि उससे भी श्रेष्ठ कर्म करता है, सुख से भी अगर धार्मिक कर्म करता है तो उसे मुक्त हो जाता है। मुक्त होने का मतलब है कि पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि मातर जठदे सहनम, अर्थात हमारा बार बार जन्म होता है, बार बार मरते हैं। और यह दुख क्या है संसार में, सबसे बड़ा दुख है जन्म मृत्यु का दुख। यह जो जन्म रूप मृत्यु रूपी जो दुख है, यह दुस्सह दुख है, यह असहनीय दुख है, यही सबसे बड़ा दुख है। और जो ज़िंदगी में भूखे मरना, फांसी लटक के मरना, गोली से मरना, ये एक्सीडेंट होकर हुआ, यह सब कोई टांग हाथ पैर दुनियादारी टूट जाना, अनेक तरह की खुद रोग हो जाना, यह सब कोई दुख नहीं। इन सब दुखों से भयंकर दुख जो है वह क्या है, जन्म मृत्यु का। बार बार जन्मना और बार बार मरना, यह सब भयंकर पीड़ादायक होता है, दुखदायक होता है। तो इन दुखों से मुक्ति के लिए हम सत्कर्म करते हैं और सावधानी पूर्वक सत्कर्म करते हैं। अच्छे गुरु अच्छे के पास जाकर के, विद्वानों के साथ में, संतों के साथ में बैठ कर के क्या अभ्यास, आजीवन अभ्यास करने पर इस तरह का हमें जो है प्रेरणा मिलता है और हम उससे मुक्त भी हो सकते हैं। लेकिन मुक्त होना बहुत कठिन कार्य है। लेकिन सुख दुख रूपी जो यह जो है सत्कर्म और कुकर्म, इन दोनों पर तत्काल विचार करके हम उस पर आगे निकल सकते हैं, रास्ता चुन सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब भारत भूमि से है, भारतवर्ष है, कि इसको 9 भाग में एक भाग जो भारतवर्ष है, यह क्या है, कर्म की भूमि। यहाँ कर्म करना चाहिए, यहाँ आप कर्म करते हैं और उसी का फल मिलता है। तो आप ये कहेंगे कि भारत जब यदि हम सिर्फ इतना ही कह के वीडियो को ख़त्म कर देंगे तब आपको यह बात समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इसका दूसरा पक्ष भी है। सिक्का के दो पहलू होते हैं, दूसरा पक्ष को भी जानना ज़रूरी है, तब ये बात आपको समझ में आसानी से आ जाएगा और आप प्रत्यक्ष भी देख रहे हैं। अब देखिए, दूसरा भाग जो है वह जो है 9 भाग जो है वह क्या है, सिर्फ भोग भूमि है, वह कर्म भूमि नहीं है। वहाँ कर्म का कोई महत्व ही नहीं है, वहाँ भोग है, सिर्फ भोग। अर्थात आप देखेंगे कि विदेश में जो है वहाँ भोग प्रधान देश है, वो सब, वहाँ कर्म से कोई लेना देना नहीं रहता है। सब लोग जो है भोग में लिप्त रहते हैं और भोग के लिए ही सारा उनका क्रियाकर्म होता है। वहाँ पर कोई जो देवालय शिवालय नहीं मिलेगा आपको, कोई भगवान का प्राचीन या ये सब कुछ नहीं मिलेगा। वहाँ भगवत दर्शन भी दुर्लभ है, क्योंकि वहाँ अगर भगवत दर्शन होगा, भगवान का पूजा पाठ होगा, तो वो चूँकि वो लोग जो भोग भूमि से भोग भूमि में है, तो भोग भूमि मतलब क्या, वो नर्क वाला भोग भोगने के लिए नहीं आते हैं। वहाँ के आदमी नर्क भोगने वाला, नर्क का अलग जगह है, स्थान है। जो 84 लाख प्रकार के नर्क है उसका अलग स्थान है। वहाँ सिर्फ वही आते हैं कि जो यहाँ से
भारतवर्ष में रह कर के आजीवन तपस्या के, सत्कर्म के बल से उन्हें जो है पुण्य लोकों की प्राप्ति होगी, अर्थात स्वर्गादि लोकों की प्राप्ति हुई। स्वर्गादि लोकों का भी एक समय निश्चित समय सीमा अवधि होता है, और उस अवधि के बाद भी उसका पुण्य खत्म नहीं हुआ, कुछ शेष रह गया है। तो उन कुछ शेष रहने के लिए आयु खत्म हो गया है, तो उसको जो है सो वहाँ ट्रांसफ़र कर दिया जाता है इन देशों में। भारतवर्ष छोड़ करके बाकी जो 8 प्रकार के वर्ष है, 8 तरह के वर्ष है, उन भागों में उनका जन्म हो जाता है, और वहाँ आकर के वह अपने जन्मार्जित पुण्यों को भोग लेते हैं। वहाँ इसीलिए जो है देवालय शिवालय मंदिर नहीं है, धार्मिक कार्यक्रम सब नहीं होता है, क्योंकि यदि वो लोग धर्म में आ जाएंगे तो वो लोग चूँकि सशक्त हैं, उनके पास पूर्व जन्म का भी बहुत सा पुण्य है, उसका संस्कार भी बहुत तीव्र है, उसका बुद्धि भी बहुत तीव्र होता है, उसके पास बल भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उसके पास तो पूर्व जन्म का अर्जित पुण्य है, पुण्य बल है। तो वह यदि भक्ति मार्ग में सनातन में जुट जाएंगे और भगवान का आराधना करेंगे, तब तो वो उसको फिर वो बहुत कठिन हो जाएगा। इसलिए वहाँ पर ये सब व्यवस्था ही नहीं किया गया है। भैया यहाँ तुमको इतना पावर है कि तुम भोग लो, तुम अपना पूरा करो और भागो यहाँ से, खाली करो, और कोई करने नहीं देगा वहाँ पर। इसलिए वहाँ अनेक तरह के जिसको हम लोग कुकर्म करते हैं, उस दुष्कर्म करते हैं, उसके यहाँ वह जो है वही प्रधान है, वही उसके लिए सब कुछ है। वहाँ नहीं है कि ये करोगे तो ये खराब होगा, ये करो नहीं, वो जो करता है सही करता है। क्यों करता है? कि उसका उतना स्टॉक, उतना उसका पूंजी है, और पूंजी को खर्च करना है, तो जितना पूंजी है उतना अधिक अगर गलत काम नहीं करेगा तो खर्च तो नहीं होगा, इसलिए वो गलत करके उतना भी उड़ाना है उतनी अवधि में, 50-100 वर्ष की अवधि में, और उड़ा के वो चल जाते हैं, और वो धार्मिक में नहीं जुट पाते हैं। और भारतवर्ष में देखिए ठीक विपरीत, भारतवर्ष में यहाँ क्या है, यहाँ तो मेहनत कीजिए, मजदूरी कीजिए, यहाँ जहाँ है आप रविवार कीजिए, सोमवार कीजिए, मंगलवारी का व्रत कीजिए, बृहस्पतिवारी का व्रत कीजिए, एकादशी कीजिए, रामनवमी कीजिए, होली कीजिए, दीपावली कीजिए, आदि छठ कीजिए, आदि अनेक तरह के सालों भर पर्व त्यौहार है, उन सभी के अनुसार जो है सो अपना जीवन यापन कीजिए, तब जा कर के आपको संतुष्टि, तब आपको जा कर के जगह मिलेगा, आगे में भविष्य आपका बनेगा। ये सब नहीं करेंगे तो फिर नर्क में चले जाएंगे। इसलिए यहाँ पर आप देखेंगे कि इनके सहायक, क्योंकि जब भगवान हमारे परमात्मा जो है वो जानते हैं कि हमारा यह जो जीव है, यह जीव बहुत अंधकार में है, जड़ है, इसको अगर हम सहायता नहीं देंगे तो ये कुछ नहीं कर सकता है, ये शून्य है। और उनकी प्रेरणा जब तक उनका यदि लगातार हमको स्नेह नहीं मिलेगा, पावर नहीं मिलेगा, तो हम लोग तो कुछ नहीं है, फ्यूज बॉल की तरह है। तो इसलिए यहाँ जगह जगह पर देखेंगे 10, 20, 25 किलोमीटर के अंदर में एक एक स्वयंभू शिवालय है। स्वयंभू शिवालय मतलब अर्थात जो स्वयं अपने आप उत्पन्न हुए हैं, उसको कोई इनका बनाया नहीं है। ऐसे ऐसे शिवालय 25 किलोमीटर के हर जगह पर मिल जाएगा, पूरे भारतवर्ष में है। उसी तरह आपको यहाँ देखेंगे देवी मंदिर भी है, 52 ठो सिद्धपीठ है, और कई तरह के जो देवी मंदिर है, ये सब हम ही लोगों की रक्षा के लिए, हम ही लोगों के कल्याण के लिए बैठे हैं, हम ही लोगों के देख रेख के लिए, हिसाब किताब के लिए बैठे हुए हैं। यहाँ पर अनेक तरह का जो धर्मशाला है, अनेक तरह का जो तीर्थ है, गंगा आदि, गंगा जमुना कावेरी, ये सब जो है, सतलुज, ये सब जो है, सरजू, ये सब जो नदियाँ हैं, ये सब हम ही लोगों के लिए उपलब्ध कराया गया कि इन कर्मों के माध्यम से, यहाँ जन्म लेने के माध्यम से, क्योंकि ये मनुष्य जन्म कोई साधारण बात तो है नहीं, बहुत कठिन बात है, बड़ा कठिन नर्तन पावा, ये जो है बहुत कठिन है, ये साधारण बात नहीं मनुष्य जन्म। ये तो करोड़ों वर्ष के बाद, 1 लाख वर्ष नहीं, 1000 वर्ष नहीं, करोड़ों वर्ष के बाद हमको, क्योंकि 84 लाख भ्रमण के बाद ही हमें यह सुविधा प्रदान हो सकती है। वो भी जब ईश्वर की कहीं कोई अच्छा सत्कर्म ईश्वर देख लेते हैं, तो कभी कभार दया जब कर देते हैं। 84 लाख योनि में बार बार 84 लाख का चक्कर, ये नहीं कि एक बार 84 लाख टप गया डायरेक्ट मनुष्य की सो नहीं,
बारंबार कई बार 84 लाख भ्रमण करने के बाद ही हमें ऐसा मौका मिलता है कि मनुष्य बने। मनुष्य क्यों बने कि यह हम परमात्मा के करीब पहुंचने वाले हैं, अर्थात पहुंच गए हैं, परमात्मा के करीब पहुंच गए। अब मेरा ज़्यादा झंझट मेरे पास नहीं है, थोड़ा बहुत मात्र ही है, जिसके लिए इतने सारे देवालय शिवालय ठाकुरवाड़ी क्या कहते हैं ये जो तीर्थार्य स्थान बैठे हैं, बड़ी बड़ी संत बैठे हुए हैं, बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े महापुरुष, बड़ी बड़ी विद्वान सब जो बैठे हुए हैं, इसीलिए बैठे हैं और इसीलिए बन भी रहे हैं कि चूँकि वो परमात्मा मनुष्य शरीर परमात्मा के करीब रहने वाला शरीर हम लोगों का हो गया। अब थोड़ा सा मेहनत कर लेंगे हम तो फिर हमारा जो यह सांसारिक बंधन है, ये जो भवबंधन है, यह जो जन्म मरण रूपी दुसह दुख है, इन दुखों से हमें तत्काल छुटकारा मिल जाता है। इसलिए भारतवर्ष के लोग जो है इतने प्रसिद्ध भी होते हैं, इतने साधक भी होते हैं और इसमें इतने ईमानदार भी होते हैं और वो कर्म के प्रति सदैव सजग रहते हैं। तो इसलिए हम इन बातों को समझना चाहिए, जानना चाहिए। यही भारतवर्ष का रहस्य है। आपने समझ लिया, जान लिया कि भारतवर्ष क्या है। भारतवर्ष कर्म भूमि है और कर्म के लिए जो है इसको बनाया गया है। आप देखेंगे इसलिए यहाँ धन प्रधान देश नहीं है, अर्थ प्रधान देश नहीं है, यह जो है धर्म प्रधान कर्म प्रधान देश है। और विदेश जो है धन प्रधान देश है, ये भोग प्रधान देश है, वहाँ कर्म प्रधान देश नहीं है। इसका प्रत्यक्ष अनुभव आप अपनी दृष्टि के अनुसार यही अपनी दृष्टि से भी कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो फिर हम पुनः आपसे आग्रह करेंगे, लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट कीजिए और हर हर महादेव लिखिए। जय श्री राम, जय